अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा अशरफ इन्फो चैनल के साथ। आज मेरे लेक्चर का टॉपिक है सदका तकदीर को बदल सकता है। और ये जो आज मैं आपको वाक़या सुनाना जा रही हूँ वो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का सच्चा वाक़या है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है हमारे नबी के दौर की हर बात जो उनके साथ गुज़री है वो सच्ची ही है। तो रवायात में आता है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा, तुम्हारा दिन कैसे गुज़र रहे हैं या वक्त कैसा गुज़र रहा है। तो उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह क्या बताऊं, वालिदैन बचपन ही से फौत हो चुके हैं, बहुत तंगियां बहुत परेशानियां देखी हैं ज़िंदगी में, कभी आसूदगी नहीं देखी। तो अभी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया कि जिस सहाबी के साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं या बात कर रहे हैं इनकी ज़िंदगी कल ज़ोहर तक है। तो ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, ऐ मेरे सहाबी बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जो मैं पूरी कर दूं। तो सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। तो सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह मैंने ज़िंदगी में कभी मीठा नहीं खाया और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी में एक बार मीठा खाऊं, और मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मेरी एक नेक खातून से शादी हो जाए ताकि मैं उसके साथ आसूदगी से ज़िंदगी बसर कर सकूं। तो फ़ौरन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलवाया और उस सहाबी से पूछा कि तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है तो आप बताएं। तो उस नौजवान सहाबी ने कहा कि मेरी चचा की एक बेटी है जो खूबसूरत भी है और नेक भी, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से मेरे चचा मुझे नहीं पूछते। तो तभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चचा को बुलवाया और कहा कि आप इस सहाबी को रिश्ता दे दें जो कि आपका भतीजा भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इन दोनों का निकाह कर दिया है। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि इस सहाबी की शादी की इसकी शादी की तैयारियां करवाएं। तो तब आपने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलवाया और फरमाया कि आप इनके लिए मीठा बनवाएं। तो एक सहाबी ने उनके लिए अपना मकान पेश कर दिया। फिर यूं वो अपने दुल्हन को लेकर उस मकान में चले गए और उनको ज़रूरत ज़िंदगी का और भी सामान मुहैया कर दिया गया। तो फिर उनको मीठा भी भेज दिया गया जो उस सहाबी की ख्वाहिश थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ज़िम्मेदारी लगाई कि जब ये इस मकान में चले जाएं तो आपने इसके इर्द गिर्द रहना है, जब जैसे ही रोने की आवाज़ आए तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दें। तो सहाबा इकराम ने ऐसा ही किया, उसके मकान के इर्द गिर्द रहे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी अंदर से कोई रोने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि हंसने और खुशी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। असर के टाइम एक सहाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और सारा माजरा सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और फरमाया, या अल्लाह, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे पैगाम दिया था कि इस सहाबी की ज़िंदगी कल ज़ोहर तक थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये क्या माजरा है। तो गैब से आवाज़ आई, ए मेरे हबीब, इसकी तकदीर में यही लिखा था, लेकिन आपने इसकी शादी करवा दी और इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसको मीठा भेज दिया। लेकिन रात को ये दोनों मियाँ बीवी जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, अभी इन्होंने खाना शुरू भी नहीं किया था, तो एक फ़कीर इनके दरवाज़े पर आ गया और उसने कहा, मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाना दे दो। तो इस सहाबी ने अपनी बीवी से इजाज़त लेकर अपना सारा खाना उस फ़कीर को दे दिया और वो मीठा भी उस फ़कीर को दे दिया जिसकी बहुत ज़्यादा वो ख्वाहिश रखता था। तो उस फ़कीर ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और तुम्हें अल्लाह ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं उस नौजवान सहाबी की अदा मुझे बहुत पसंद आई और फ़कीर की दुआ को मैं टाल ना सका और यूं मैंने उस सहाबी की ज़िंदगी को बढ़ा दिया। तकदीर में यही लिखा था कि उसने कल ज़ोहर टाइम मर जाना था, लेकिन सदक़े ने उसकी जान बचा ली। ख़वातीनो हज़रात, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है
اور یہ اتنا بڑا میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو گھبراتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہوئے، وہ سمجھتے نہیں اس کی اہمیت کو کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، جس میں آنے والی مصیبتیں، آنے والی بلائیں ہماری ٹل سکتی ہیں اگر ہم صدقات دے دیں۔ اگر ہم برا خواب بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں صدقہ دینا چاہیے، جو کہ ہمارے آنے والے وقت، آنے والی مشکل وقت کو ٹال سکتا ہے۔ اور ایسی ہی مزید میں اچھی ٹاپک پہ ویڈیو لے کر آؤں گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں میرے ساتھ۔ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔